बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रात गए ये इंतज़ार कर रही है कि आखिर हमने करना क्या है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जितने भी पेशावर में मौजूद लीडर्स हैं, जबकि जो लीडर्स पंजाब और इस्लामाबाद में हैं, उन सब को भी एक पेज पर ले आया गया है। और उसकी बड़ी वजह बने हैं DG ISPR और उनके साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात। दोनों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उनमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि रियासत मुखालिफ वज़ीर आला या हुकूमत तस्लीम नहीं की जाएगी। यानी सुहेल आफरीदी की नॉमिनेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको अपोज किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी जो बिखरी हुई थी वो मुत्तहिद होती हुई नजर आई और सब ने बैठ के लाएमल तय किया कि आखिर क्या करना है, जिसके बाद हम लोग अपना वज़ीर आला जो है वो मुंतखब करा सकें। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक आइनी बहरान की कैफियत है, जहां पे हर बंदा ये पूछ रहा है कि आखिर होगा तो होगा क्या। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को इस्तीफ़ा जमा कराए 48 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। यानी जो बताया जा रहा था आइन के मुताबिक, जो तरीक़ाकार है या जो तशरीह की जा रही थी उसके मुताबिक अब वो वज़ीर आला नहीं रहे। लेकिन गवर्नर हाउस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वक्त की कोई कैद नहीं है, लिहाजा जब तक गवर्नर इस्तीफ़ा कबूल नहीं करते तब तक वो वज़ीर आला ही रहेंगे और हमें कोई इस्तीफ़ा मिला ही नहीं है। हमारी इत्तलात ये हैं कि जो बैठकें हुई हैं, एक बैठक नहीं हुई, बहुत सी हुई हैं और आज शाम से ये सिलसिला चल रहा है। उसमें बहुत से कलीदी किरदार हैं और जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं, बाबर सलीम सवाती, उनके गिर्द सब कुछ घूम रहा है। कुछ लोग और भी साथ हैं, लेकिन वो मेन जो काम है, मेन किरदार है, उन्हीं का है। तो सब ने मिल के जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें कुछ प्लान्स हम तक पहुंचे हैं। और प्लान्स हैं क्या क्या? सबसे पहला प्लान तो ये है, जो सिंपल है, कि अगर गवर्नर हाउस तस्लीम नहीं कर रहा कि हमें इस्तीफा नहीं मिला, तो ये लीजिए एक मरतबा फिर जाके इस्तीफा उनके हवाले कीजिए। अगर हैंड रिटन नहीं है तो हैंड रिटन कर देंगे या जो कुछ भी है। यानी जो जो शिकें इसके ऊपर इस वक्त लागू होती हैं, जहां जहां पर गैप्स हैं, उन सबको दूर करके आप इस्तीफा वहां पहुंचाएं। एक ऑप्शन तो यहाँ पे ये दी जा रही है कि आप इसके तहत आगे बढ़ें और इसके ऊपर काम हो रहा है। दूसरा जो इस वक्त तक एक सरप्राइज कह लीजिए जो तैयार किया गया है, वो ये है कि क्योंकि 2 रोज गुजर गए हैं, ऑलरेडी असम्बली इन प्लेस है और हमारी इतलात के मुताबिक असम्बली का स्टाफ, जो जरूरी रिक्वायर्ड स्टाफ है, वो सब मौजूद है असम्बली में। असम्बली सेक्रेटरीट को बुलाया गया है, जो कुछ लोग हैं जरूरी हैं वो मौजूद हैं। तो असम्बली का रात गए इजलास बुलाया जाए 2:30 से 3 बजे के करीब। ये भी प्रपोजल ही है। और उस इजलास के अंदर करना क्या है, उस इजलास के अंदर क्या करना है, उसके हवाले से चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और मिनिस्टर लॉ, इन तीनों से एडवाइस ली गई है कि आप हमें बताएं कि अगर अभी तक गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया तो क्या इस्तीफा ऑटोमेटिकली स्टैंड अप्रूव है या नहीं। अगर है तो हमें आगे का लाएअमल बताया जाए। यानी आप ऐवान का इजलास बुलाएं और नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए मामला आगे बढ़ाएं। ये सब कुछ असम्बली के अंदर हो सकता है कि अगर वहां से ये एडवाइस आती है कि हाँ जी, आप कायदे ऐवान के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाएं, ये तरीकाकार है, वो चीफ सेक्रेटरी भी कह सकता है, सेक्रेटरी लॉ, एडवोकेट जनरल या मिनिस्टर लॉ भी ये चीज आगे ला सकता है। तीसरा ऑप्शन जो इस वक्त ज़ेर गौर है वो ये है कि इजलास बुलाया जाए और वहाँ पर जो 20% अरकान की जानिब से ये दरख्वास्त दी जाएगी कि जी हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है। उस मोशन को वो लेकर आए, लेकिन उसका मसला ये आ रहा है कि जो उसका तरीक़ेकार है उसके तहत 3 दिन तक वोटिंग इसके ऊपर नहीं हो सकती। यानी अगर आज वो जमा कराया जाएगा तो कल, परसों और उसके बाद एक और दिन भी गुजारना पड़ेगा, फिर कहीं जाके उस पर वोटिंग होगी। तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो उस ऑप्शन को भी रखा जा रहा है, खत्म नहीं किया जा रहा। एट अ टाइम जरूरत पड़ी तो 2-3 ऑप्शन को इकट्ठा चलाया जाए। चौथा ऑप्शन ये है कि बैकडोर मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि उन लोगों को समझाया जाए कि हमें आइन और कानून के मुताबिक काम करने दें, हमारा मैंडेट चोरी ना करें और जो आइनी तरीका है उसके ऊपर आ जाएं। हम ये तमाम ऑप्शन साइड पे कर देंगे। जो आइनी तरीका है इस्तीफा मंजूर करें, वो वोटिंग होने दें, इलेक्शन होने दें और सीएम आने दें। ये चौथा ऑप्शन है और उसके ऊपर बताया जा रहा है कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं कि ऐसा रास्ता निकले कि वो भी राजी हो जाएं और ये भी राजी हो जाएं। लेकिन इसके अंदर शर्त एक ही है कि वजीर आला सुहेल आफरीदी ही होगा।
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم راستہ دیتے ہیں اس بندے کا نام بدلایا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، سہیل آفریدی کا نام تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ 4 آپشنز ہیں جن کے اوپر ابھی تک مشاورت مکمل ہوئی ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 4 آپشنز نہیں ہیں بلکہ 4 اور آپشن بھی ہیں، یعنی 8 آپشنز کے اوپر مشاورت مکمل ہو گئی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے اگلے 24 گھنٹے یعنی کل رات 12 بجے تک عین ممکن ہے کہ یہ مسئلہ 70 سے 80% تک حل ہو چکا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں شاید اگلے 24 گھنٹوں کے اندر نیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی مکمل ملے، لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہ بنے، تو ان کو یہ امید تھی، وہ اس بات پہ کنفرم تھے کہ پی ٹی آئی بکھری رہے گی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 18 سے 20 گھنٹوں کے اندر پوری کی پوری پی ٹی آئی اکٹھی ہو گئی ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو اب اگر وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہ بنے، تو اس طرف سے بھی اب ایڑی چوٹی کا زور لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ تو سہیل آفریدی ہی ہوگا، کیونکہ وہ عمران خان کی چوائس ہے اور اس کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ تو دونوں جانب سے برابر کا زور لگے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی رات میں کیا ہوتا ہے، کیا سہیل آفریدی انٹیکٹ رہتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اجلاس ہوتا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، یا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے بطور استعفیٰ ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو کے نئے قائد ایوان کا انتخاب بڑھتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا کچھ گھنٹوں کے اندر واضح ہو جائے گا۔